अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़हीर अब्बास और आज हम बात करेंगे पार्क्स मीन टाउन की अर्ली पोजेशन पे। तो सबसे पहले तो ये वर्ड गलत है अर्ली पोजेशन, क्योंकि पार्क्स मीन टाउन ये पोजेशन जो है वो लेट दे रहा है। अगर जनरल ब्लॉक की बात करें तो उनसे कोई 2 ढाई साल का वादा था, 4 साल गुजर गए हैं। फातिमा जना ब्लॉक की बात करें तो वहाँ पे 1 साल में वादा किया गया था कि पोजेशन दे देंगे, मगर उसमें भी अभी तकरीबन 2.5 साल गुजर चुके हैं। तो इकबाल ब्लॉक को तो आप खैर रहने दें। अब हम ये देखते हैं कि भाई पोजेसन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो मार्केट में दो तरह से डेवलपर होते हैं, जो ए प्लस काम करते हैं और वो जो थर्ड क्लास डेवलपर होते हैं जो बड़ा चीप काम कर रहे होते हैं, बल्कि अपने क्लाइंट के साथ कहीं ना कहीं जाके धोखा कर रहे होते हैं। दोनों के एक स्टैंडर्ड सेट है। तो अब हम कल ही पता चलेगा कि पार्क्स मीन टाउन किस स्टैंडर्ड पे जाके काम कर रहा है, वो ए प्लस पे जा रहा है या फिर थर्ड क्लास पे जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो थर्ड क्लास का स्टैंडर्ड होता है उसमें तो ये चीज़ होती है कि वो मिनिमम मिनिमम भी अगर बात करें तो वो अपनी जो सीवरेज का काम है वो कंप्लीट करते हैं। सीवरेज कहाँ जा रहा है ये कुछ क्राइटेरिया डिफाइन नहीं होता, मगर किसी भी जगह पे जाके उसको डंप कर देते हैं। और सेकेंडली जो उनकी गलियां हैं वो जस्ट वाटर बाउंड होती हैं, पत्थर डाल के खाका डाल दिया जाता है। लाइट वो पूरी सोसाइटी में एक आध ट्रांसफार्मर लगवा लेते हैं और वहीं से उसी ट्रांसफार्मर से वो वायर बिछा के तो थोड़ा बहुत सबको बिजली प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसमें लोडेज का अक्सर प्रॉब्लम आता है, वोल्टेज का मसला आ रहा होता है। और इसके साथ जो और चीज़ एक ऐड हो जाती है वो ये चीज़ ऐड होती है कि कहीं भी जाके आप जब देखते हैं कि क्या वो सोसाइटी रहने के काबिल है, तो वो एक मोहल्लों से भी नीचे वाली कैटेगरी होती है। सोसाइटी का तो नाम देना भी उसको एक ज़्यादती वाली चीज़ होती है। वहाँ पे पानी भी सोसाइटी का अपना नहीं होता, वो भी क्लाइंट्स को बोर करना पड़ता है। कोई पार्क उतने अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड नहीं होते और कमर्शियल और जो मसाजिद हैं वो भी फाइन नहीं होती। तो ये है थर्ड क्लास स्टैंडर्ड। अब हम अगर ए प्लस की बात करें तो जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जो अच्छे टाउन्स हैं, जो अपने क्लाइंट को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वो सबसे पहले बेहतरीन किस्म का अगले कोई 20-25 साल की प्लानिंग करते हुए सीवरेज मैनेज करते हैं, रोड्स को कारपेट करते हैं, फ़ाइन किस्म का जो उनका डाउनटाउन होता है उसको मैनेज करते हैं, मसाजिद पहले बिल्ड करते हैं, उसके बाद बड़े वेल डेकोरेटेड से पार्क उनके होते हैं। वो इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि भी यहाँ पे जो भी रेजिडेंट्स आएंगे लोग रहने के लिए, तो उनके लिए एक जो उनको बुनियादी सहूलतें चाहिए वो सारी यहाँ पे उनको मिलनी चाहिए, जिसमें स्कूल भी इवन के भी मैनेज किया जाता है। तो ए प्लस और थर्ड क्लास, तो ये चीज़ें हम आपको बता दी हैं कि एक ए कैटेगरी में कौन सी सोसाइटीज़ फॉल करती हैं, या फिर जो थर्ड क्लास काम करते हैं वो कौन से होते हैं। तो अभी हमें इंतज़ार रहेगा कल का 15 मई का। तो हम देखते हैं कि पार्क्स मीन टाउन अपने क्लाइंट्स को किस तरह से अकोमोडेट करते हैं। हमारी दुआ है कि ये बेहतर तरीके से तमाम क्लाइंट्स को अकोमोडेट कर दें। ऑफ कोर्स इन्होंने पैसे लिए हुए हैं, क्लाइंट्स का पैसा है, हमारा अपना पैसा है, हमारी सोसाइटी है, तो हम चाहते हैं कि बेहतर तरीके से ये डिलीवर करें। तो लेट्स सी, हम भी देखते हैं, आप भी देखिएगा कि किस तरह से अर्ली पोजेसन पार्क्स मीन टाउन अपने क्लाइंट्स को दे रहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।